रामपुर गांव में सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे, पर एक चुड़ैल के आतंक ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात जब उस गांव में सब लोग सो रहे होते हैं, तो अचानक हरिया के दरवाजे पर किसी खटखटाने की आवाज आती है। अरे भैया, इस टाइम कौन आ गया दुखी करने? सुनीता, अरे वो सुनीता जरा दरवाजे पर तो जाकर देखो कौन खटखटा रहा है। अरे वो गली का कुत्ता होगा, तुम सो जाओ चुपचाप। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजे पर जरूर कोई है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हरिया जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी होती है। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम जानवी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? खाने को तो घर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे कुछ नहीं, बस प्याज लेकर आना, मैं वही खा लूंगी। बस प्याज कौन खाता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाता हूँ। नहीं, मुझे बस प्याज ही चाहिए। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं प्याज लेकर आता हूँ। हरिया अंदर प्याज लेने जाता है। कैसी अजीब औरत है जो रात में प्याज खाने को मांग रही है। खैर, मुझे क्या, थोड़ा सा प्याज से मेरा क्या जाएगा। हरिया प्याज लाकर जानवी को दे देता है। जानवी प्याज लेकर वहां से चली जाती है। जानवी प्याज लेकर गांव से दूर एक हवेली था, उसी में लेकर चली जाती है। उस हवेली में कोई भी आता जाता नहीं था। ये लो मालिक, मैं आपके लिए प्याज लाई हूँ, आप इसे जल्दी से खाओ और इसके बदले मुझे शक्तियाँ दो। चुड़ैल राक्षस को प्याज दे देती है। बहुत ही स्वादिष्ट प्याज है, तुम ऐसे ही मुझे रोज रात को प्याज लाकर दो और मैं उसके बदले तुम्हें शक्तियाँ दूंगा। राक्षस प्याज खाने के बाद चुड़ैल को शक्तियाँ देता है। सुबह हो जाती है। हरिया अपनी पत्नी सुनीता को रात का किस्सा बताता है। तुम्हें तो मौका चाहिए दूसरी औरतों से बात करने का, सुधर जाओ, तुम समझे? अरे भाग्यवान तुम भी ना बस। क्या बस? अगर दोबारा किसी औरत को प्याज टमाटर दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात होती है। चुड़ैल हवेली से बाहर निकलती है और अब उसे किसी दूसरे घर की तलाश होती है। आज किसके घर जाऊं? कौन देगा मुझे प्याज? चुड़ैल अपना रूप बदलकर फिर से एक खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है। इसके बाद वह सुरेश और विमला के दरवाजा खटखटाने लगती है। विमला जाकर दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम जानवी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्याज खाने को दे दो। प्याज? पागल हो क्या? यहाँ कोई प्याज नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं बोली ना, मुझे भूख लगी है, मुझे प्याज लाकर दो। अरे वाह, जरा अकड़ तो देखो इस औरत की, तेरे जैसे चोर औरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी जा और प्याज लेकर आ। अरे भाई, तू तो बड़ी बेशर्म है, इतना सुनने के बाद भी यही खड़ी है। विमला अपनी बात पर अड़ी रहती है और जानवी को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सामने जोर से चिल्लाती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अब जा और मेरे लिए प्याज लेकर आओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैं अभी तुम्हारे लिए प्याज लाती हूँ। विमला जल्दी से प्याज लेकर आती है। चुड़ैल प्याज लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि रात को एक चुड़ैल उसके पास प्याज मांगने आई थी। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ, पर आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि कल रात एक औरत मेरे घर भी आई थी, उसने मुझे अपना नाम जानवी बताई थी। अरे भाई साहब, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे भी अपना नाम जानवी ही बताई थी। गांव के लोग उस चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत ही डर जाते हैं। रात होते हैं, सब लोग को डर होता है कि कहीं आज उसके घर का नंबर तो नहीं है। रात होते ही वो चुड़ैल अपने हवेली से बाहर आ जाती है। उसके बाद वह गांव में जाकर अपना रूप बदल लेती है और दुर्गा का दरवाजा खटखटाने लगती है। आ गई वो चुड़ैल। ए जी, कुछ करो, नहीं तो वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे दुर्गा, शांत रहो और डरो मत। देखो, उस चुड़ैल को नहीं पता कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ए जी, घर के बाहर चुड़ैल खड़ी है और आप शांत रहने की बात कर रहे हो। एक काम करो, तुम चुपचाप यहीं बैठो और मैं दरवाजा खोलता हूँ। कहीं दरवाजा नहीं खुला तो उसे गुस्सा ना आ जाए। रमेश अंदर से डरा होता है, फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है।
सामने एक सुंदर औरत खड़ी होती है। आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम जानवी है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे खाने के लिए प्याज मिल सकता है? रमेश जानवी नाम सुनकर ही कांपने लगता है। हाँ हाँ, प्याज मिलेगा, मैं अभी प्याज लेकर आता हूँ। रमेश जल्दी से अंदर जाता है और घर का सारा प्याज लाकर उस चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल प्याज लेकर वहां से चली जाती है। गई वो चुड़ैल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है दुर्गा। आज तो वो चली गई, लेकिन फिर वो कल आ गई तो हम कब तक डर डर के जिएंगे? ये बात तो सच कह रही हो दुर्गा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस रात तो चुड़ैल चली गई, लेकिन हर रात वो भेष बदलकर किसी ना किसी के घर पर प्याज मांगने आती थी। प्याज मांगने वाली चुड़ैल पूरे गांव में अपना आतंक मचा देती है, जिससे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। उसने गांव वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो हर पल डर डर कर जीने लगे थे। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं। ऐसे हम डर डर कर नहीं जी सकते, हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी, मैंने सुना है पास के गांव में एक पंडित जी रहने आए हैं, आप सब उनके पास जाइए, वह जरूर उस चुड़ैल का कुछ न कुछ कर सकते हैं। सब लोग उन पंडित जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। पंडित जी उनके साथ उनके गांव आ जाते हैं। आज हम लोग उस चुड़ैल का पीछा करना होगा, क्योंकि वह चुड़ैल कभी प्याज खाती नहीं है, बस उसे लेकर कहीं गायब हो जाती हैं। रात हो जाती है और वो चुड़ैल फिर किसी के घर पर प्याज मांग रही होती है। इस बार गांव की कुछ लोग मिलकर उसका पीछा करते हैं। वो पीछा करते करते उस हवेली में पहुंच जाते हैं। देखकर हैरान हो जाते हैं कि चुड़ैल सारा प्याज एक राक्षस को दे रही है और वो राक्षस प्याज के बदले चुड़ैल को शक्ति देता है। गांव वाले वापस आकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। अब से तुम लोग उस चुड़ैल को एक भी प्याज मत देना, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अभी उसके पास वो शक्तियां नहीं जिससे कि वह किसी को मार सके। बस तुम लोगों को ऐसे ही डरती है। फिर उसके बाद लोग उसको प्याज देना बंद कर देते हैं। वो चुड़ैल बनाकर सबको डरती है, लेकिन कोई डरता नहीं है और कोई भी प्याज नहीं देता है। राक्षस को प्याज न देने के कारण चुड़ैल को मार देता है और खुद भी मर जाता है।